नमस्कार दोस्तों सीडीएस रावत की मौत के बाद कुछ विशेषज्ञों का मानना था, उन्होंने अपनी राय प्रकट करी थी कि शायद इसके पीछे चीन का हाथ भी हो सकता है। उन विशेषज्ञों की वह बात सुनकर चीन भड़क गया। अब चीन का कहना है कि अगर इसके पीछे किसी का हाथ है तो वह अमेरिका का है, यूएसए का है, न कि चीन का। और इसके साथ ही इस पूरे मामले ने एक नया तूल पकड़ लिया है। दरअसल दोस्तों, प्रोफेसर चेलानी ने सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किए थे। उन्होंने अपने ट्वीट्स में ताइवान के सीडीएस और सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर कई सारी समानताओं को उजागर किया था। इस पूरे मामले में चीन का नाम आने के बाद दोस्तों, चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उस अखबार ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके नज़रिए से उनसे ज़्यादा शक अमेरिका के ऊपर किया जाना चाहिए। दोस्तों, पहले आप यह ट्वीट देखिए। प्रोफेसर चेनाली ने लिखा था कि पिछले 20 महीनों में चीन के साथ बॉर्डर तनाव के चलते हिमालय मोर्चे पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है और ऐसे समय में भारत के सीडीएस जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में त्रासदी भरी मृत्यु की घटना इससे ज्यादा बुरे वक्त पर नहीं हो सकती। साथ ही दोस्तों, एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जनरल रावत की मृत्यु और ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख की मौत के बीच डरावनी समानताएं हैं। ठीक इसी तरह पिछले साल ताइवान के सेना प्रमुख जनरल शेन यी मिंग का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और जिस समय यह घटना घटी थी उस समय चीन और ताइवान के बीच कुछ ऐसा ही चल रहा था जैसे अभी भारत और चीन के बीच चल रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रोफेसर चेलानी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि इन अजीब समानताओं का यह मतलब नहीं है कि दोनों हेलीकॉप्टर घटनाओं के पीछे चीन का हाथ है। लेकिन दोस्तों, पता नहीं इसे चोर की दाढ़ी में तिनका कहें या कोई और बात, इस बात को चीन ने उठा लिया और उनके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा कि इस नज़रिए के हिसाब से तो अमेरिका की भी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में भूमिका हो सकती है, क्योंकि भारत और रूस S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका ने इस डील को लेकर कड़ा विरोध जताया है। दोस्तों, एक बात तो जग जाहिर है कि सीडीएस रावत कभी भी चीन का नाम लेते वक्त 2 बार सोचते नहीं थे। वे नाम लेकर चीन के ऊपर निशाना साध देते थे और उनकी बातें चीन को चुभती भी बहुत थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह मान लें कि इसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है। भारत की सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। टाइम के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसमें चीन का एकाएक अपने आप कूद पड़ना और अमेरिका का नाम लेना कहीं चीन की दाढ़ी में छिपे तिनके को तो नहीं दिखाता है। इस पूरे घटनाक्रम पे दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।